अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जैसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहली जो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है? एक हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है और दूसरी वर्ब, सेंटेंस कंप्लीट। जैसे हमने कहा कि सदाम लाफ्स। सदाम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और ये लाफ्स क्या है? वर्ब। दूसरी एग्जांपल ले अगर हम, शंकर डाइड। शंकर क्या है? सब्जेक्ट और ये डाइड वर्ब। सदाम हंसता है, शंकर मर गया, सेंटेंस कंप्लीट। अगर हम इसकी बात करें कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक, असल में सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे एक सीरीज में ही आपको समझ में आ जाए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, एडजेंक्ट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है। तो इसलिए ये वीडियो दरअसल हम इस स्ट्रक्चर में बना रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है डूअर ऑफ एन एक्शन और वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम कर रहा है तो उसे हम डूअर कहेंगे और उसे सब्जेक्ट कहेंगे। अगर ये तो बात हुई डूअर की। और वी टॉक अबाउट, बाजों का यूं होता है, कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होता है जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, उसके बारे में बात की जाती है। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट काम कैसे करता है और उसके बारे में बात कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा कि वहीद इज राइटिंग। अब देखिए, वहीद हमारा नाउन और ये सब्जेक्ट और ये इज हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब इसमें क्या हो रहा है कि वहीद काम कर रहा है, किसका? लिखने का। जब हम कहते हैं ना ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, तो वो खेलने का काम कर रहा है, कर रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, तो जाने का काम हो रहा है। अगर हम बात करें कि आर वी टॉक अबाउट, तो इसमें क्या आता है? जैसे हमने कहा कि शंकर इज अ डॉक्टर। शंकर क्या है भाई? डॉक्टर है। अब शंकर काम कर रहा है? नहीं। हमने ये बात की कि शंकर क्या है? शंकर एक डॉक्टर है। अब जैसे हम कहते हैं कामरान इज अ गुड बॉय, कामरान एक अच्छा लड़का है। सदाकत इज अ गुड स्टूडेंट, वहीद इज अ गुड स्टूडेंट, वहीद इज अ गुड बॉय, दे आर गुड बॉयज, वो अच्छे लड़के हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो उसे हम उसे उसकी डेफिनेशन होती है जिसके बारे में हम बात करें, आर वी टॉक अबाउट। या तो सब्जेक्ट जो होता है कोई काम करता है या सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है। तो गाइज ये तो हमने देखी सब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब चलते हैं कि दरअसल ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब पहला होता है हमारा नाउन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। 3-4 ऐसी चीजें हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करती हैं, ठीक है? तो इन्हें नोट कर लेना। ये नाउन क्या होता है? ये नाउन दरअसल ऑब्जेक्ट भी बनता है। सब्जेक्ट कब बनेगा? जब वो काम करेगा या उसके बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि कामरान इज प्लेइंग। कामरान क्या कर रहा है? खेल रहा है। कामरान क्या है? नाउन और ये सब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करने वाला है वो कामरान है, ठीक। हमने कहा वहीद इज अ बॉय, वहीद एक लड़का है। वहीद एक नाउन है और वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, हम उस लॉजिक को समझेंगे आज। तो ये तो हो गया नाउन। और ये दूसरा होता है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? दरअसल ये प्रोनाउन भी नाउन से ही डराइव किया जाता है। जैसे होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, समवन, नो वन, एनीवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, दिस, दैट, दीज। तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो इनको समझेंगे। हमने कहा कि ही इज रीडिंग। अब ही क्या है? प्रोनाउन।
और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। ठीक, ही सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये काम कर रहा है पढ़ने का। हमने कहा कि शंकर, सॉरी ये तो नाउन हो गया, हमने कहा दे आर गोइंग। अब ये दे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, और ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, ये तो हो गया प्रोनाउन। अब जो तीसरी स्ट्रक्चर आती है, ये जो तीसरी मैं बताने जा रहा हूँ, ये कितनी ही बार एग्जाम में आ चुकी है। अब ये इस बार IBA ने एग्जाम्स लिए थे 5 to 15, उसमें भी 1-2 MCQ से आए थे। जैसे हम कहते हैं तीसरा जेरेंड। अब ये जेरेंड क्या होता है, जेरेंड होता है V1 + ING, इसको कहते हैं जेरेंड। जब ये सब्जेक्ट का काम करता है तो ये बन जाता है नाउन। और ये नाउन कौन सा नाउन बनता है, सिंगुलर नाउन बनता है। ये जब सब्जेक्ट बनता है तो ये सिंगुलर नाउन बन जाता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहते हैं टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। टीचिंग क्या है भाई, एक अच्छा प्रोफेशन है। ये टीचिंग, हम ये नहीं कह रहे कि वो पढ़ा रहा है, हम कह रहे हैं जो पढ़ाना है वो एक अच्छा प्रोफेशन है। अब ये टीचिंग क्या हुआ यहाँ, जेरेंड और जे नाउन। अब इससे एरर किस तरह आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस बार आया था MCQ, ग्रोविंग फ्लावर्स आर गुड हॉबी। अब देखिए, पहले मैंने कहा कि जो जेरेंड होता है जब सब्जेक्ट बनता है तो वो सिंगुलर बनता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो जाहिर बात है वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो हमने ये सब्जेक्ट लिया, ठीक, और ये इसको आप सब्जेक्ट ना समझे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये है। और ये जो वर्ब है, हम ये वर्ब कौन सी लगाइए, प्लूरल। अब इसकी एग्रीमेंट किससे होनी चाहिए, वर्ब की, सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो ये गलत हुआ, यहाँ इज होना चाहिए। ये आया था एरर डिटेक्शन में। तो जो दूसरी स्ट्रक्चर, चौथी स्ट्रक्चर्स होती है हमारी, वो होती है इन्फिनेटिव। दरअसल ये जेरेंड और इन्फिनेटिव है जो नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। जैसे वर्ब से नाउन बनाते हैं तो ये उनका पैटर्न है। तो चौथा जो होता है इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव दरअसल दो होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू, दूसरा होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। जो इन्फिनेटिव विद टू होता है वो सब्जेक्ट बनता है। वो क्या होता है, दरअसल ये होता है टू + V1, इसे कहते हैं हम इन्फिनेटिव। जैसे कहते हैं कि टू अर इज ह्यूमन, तो अर क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये नाउन, ठीक, कॉम्प्लीमेंट। टू अर इज ह्यूमन। टू स्लीप लेट नाइट इज माई हैबिट, रात में देर से सोना मेरी आदत है। कोई भी आप वर्ब उठाएं उसमें टू + V1 लगा दे और वो सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट करके आप रखें। किसी भी सब्जेक्ट को आप किसी भी वर्ब को आप सब्जेक्ट ऐसे बना सकते हैं। जो अब ये लास्ट वन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दरअसल एडजेक्टिव, द प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये पांचवा, पहले तो हम लगाते हैं द, फिर पॉजिटिव, फिर लगाते हैं हम एडजेक्टिव, वो कौन सा, पॉजिटिव डिग्री। अब देखें, पहले द लगाएंगे फिर एडजेक्टिव लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री वाला, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। अब ये नाउन तो हो जाएगा लेकिन ये प्लूरल नाउन होगा। हम जैसे कहते हैं द + एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री नाउन इज अ प्लूरल।
पहली बात तो आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव में नहीं आता। अगर एडजेक्टिव में एक ही है ये जिसमें ये एडजेक्टिव आर्टिकल लगता है और ये नाउन में एडजेक्टिव को कन्वर्ट कर देता है और प्लूरल नाउन बना देता है। जैसे हमने कहा द पुअर आर गिविंग फूड एंड शेल्टर, ठीक, द पुअर। अब देखिए ये क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है, उसमें हमने आर्टिकल लगा दिया द, तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा एक नाउन बन गया। और ये नाउन कौन सा बनेगा, प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब ये प्लूरल। इस तरह से कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री हो आप उसमें आर्टिकल लगाकर प्लूरल नाउन इस तरह बना सकते हैं। जैसे कहते हैं द रिच आर सेल्फ सेंटर्ड, द रिच आर सेल्फिश, जो अमीर होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं। तो इस तरीके से आप बना